कि अब की बार 400 पार। जब ये बात देश के लोग पर प्रदेश के लोग करते हैं, कांग्रेस के लोगों की नींद उड़ गई है। भुट्टो साहब को भी नींद नहीं आ रही है। कभी कहीं जाता है, पेट खराब हो रहा है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, कांग्रेस सरकार हॉस्पिटल में दाखिल हुई नजर आएगी कि अब राहुल के भी 5 पैसे भी लगेंगे। 5 लाख रुपए का कार्ड राहुल के भी आत्मा दे दिया। अब उसके भी पैसे नहीं लगेंगे। अरे राहुल बाबा, हर तू बोलता है एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देंगे। अरे तेरे पास कौन सा दिन का चिराग है जब तेरी दादी और तेरा बाप दे करके गए कि जिससे रगड़ करके तो गरीबी को समाप्त कर देगा। पप्पू है ज्यादा पप्पू। और जब भी 4 जून की बात होती है, कांग्रेस को पीलिया हो जाता है। भाई जय श्री राम, जय श्री राम। भाई तय तो जय श्री राम कहा, पर उनको तो नींद नहीं आंदी रात को। नींद खराब हो रही है, नीचा वोट नहीं रही, ऊपर ऊपर घूम रहे हो। आज ये पाल समाज द्वारा आज आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मेरे पिता समान बुजुर्ग मातृशक्ति, आज जो सम्मान आप लोगों ने ये सर के ऊपर पगड़ी रख करके अपने बेटे का किया है, ये सम्मान मेरा नहीं, ये सम्मान आप लोगों का है। भाइयों, चुनाव चल रहा है, 2 दिन शेष बचे हैं। और जब से देश और प्रदेश में जब भी लोग एक आवाज को बुलंद करते हैं कि अब की बार 400 पार। ये देश बोलता है नरेंद्र मोदी को 405 सीटें देंगे, तो भाइयों, जब ये बात देश के लोग पर प्रदेश के लोग करते हैं, कांग्रेस का पेट खराब हो जाता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस के लोगों की नींद उड़ गई है। नींद नहीं जी, यहाँ ते पंचाने हैं जी पाकिस्तान में। भुट्टो साहब को भी नींद नहीं आ रही है। कभी कहीं जाता है, पेट खराब हो रहा है। राहुल पप्पू आ पप्पू। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, आपने 60 साल तक लोगों के बीच में झूठ बोल करके और गरीब लोगों का शोषण किया है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भाइयों, कांग्रेस सरकार हॉस्पिटल में दाखिल हुई नजर आएगी। लोगों से भी कर पाने सारा इटली बेच दिया जी उन्होंने। हाँ, मोदी जी ने भी ये काम कर दिया है। हाँ, मोदी जी ने काम कर दिया है कि अब राहुल के भी 5 पैसे भी लगेंगे। 5 लाख रुपए का कार्ड राहुल के भी आत्मा दे दिया। अब उसके भी पैसे नहीं लगेंगे। अरे वो बोलता है मंच के ऊपर खड़ा होकर के, आप हमें वोट दें, एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देंगे। 70 साल पहले। अरे राहुल बाबा,
तो करनाल के अंदर, अरे मैं गरीब परिवार का बेटा, मैं आज अपने परिवार के बीच में आया हूं, आज आकर के तू देख, अरे नरेंद्र मोदी जी ने जो 5-10 वर्षों में गरीब के लिए मजबूती दी है, भाइयों वो आपने 60 वर्षों तक उसका शोषण किया है। और तू बोलता है एक झटके में गरीबी को समाप्त कर देंगे। अरे तेरे पास कौन सा दिन का चिराग है जब तेरी दादी और तेरा बाप पिताजी दे करके गए कि जिससे रगड़ करके तो गरीबी को समाप्त कर देगा। पप्पू है जी, पप्पू इटली में स्कूल खोल दिए जो नहीं भी पढ़ने जाएंगे जी में। अरे उसने अपनी दादी की तरफ नहीं देखा, अपने पिताजी की तरफ नहीं देखा। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 35 वर्ष तक वोट लेते रहे, सजो भाग दिखा करके गरीबी हटाएंगे। गरीबी उसकी दादी पे नहीं हटी। और जब गरीबों ने सोचा कि ये तो वोट ले जाते हैं, काम कुछ करते नहीं, गरीबी हटाओ की बात करते हैं, क्यों ना इनको हटा दिया जाए। और भाइयों जब गरीब दूर जाने लगा तो इसके पिता ने एक बयान दे दिया लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और उसने कहा मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, करनाल में 15 पैसे लगता है। अरे आप बोल तो रहे हैं, परंतु ये 85 पैसे बहुत बड़ी रकम है, ये किसकी जेब में भ्रष्टाचार के लिए चली जाती है। कौन से गरीब के ऊपर खर्च होने थे, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे। अरे इसकी चिंता नहीं की, अब उसका पोता करके बोलता है एक झटके में गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे इनकी पीढ़ियों पे गरीबी समाप्त नहीं हुई, लोगों का वोट लेकर के शोषण करते रहे। अरे गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में लड़ी है। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया है, और भाइयों 4 करोड़ बहनों को, गरीबों को घर बना करके दिए हैं। आज 9.5 करोड़ बहनों की रसोई में गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया है। भाइयों राहुल के समय के अंदर तो एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था, 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भाइयों आज वो लाइन भी खत्म हो गई है। 9.5 करोड़ बहनों के रसोई में गैस का कनेक्शन सिलेंडर भी पहुंचा दिया है। भाइयों ये गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। आप इतनी भारी संख्या में अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपको एक वचन देता हूं, आप दोनों के 2 सीटें, मनोहर लाल जी ने कोई छोटे काम नहीं किए, हरियाणा की तस्वीर बदलने का काम किया। भाइयों एक दिन पत्रकार पूछ रहा था कांग्रेस के प्रत्याशी को, मैं भी उसकी रील देख रहा था, और वो पत्रकार कह रहा था कांग्रेस का प्रत्याशी था कि आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची चलती थी। पहले तो वो बोला कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती थी, और फिर जब पत्रकार दोबारा पूछने लगा कि भाई लोग बोल रहे हैं कि आपकी सरकार में पर्ची खर्ची चलती थी, वो झुंझुनाहट में आ गया। झुंझुनाहट में आकर के बोलने लगा हाँ पर्ची तो चलती थी, परंतु जब ये बोला कि खर्ची नहीं चलती थी, चेहरे का नूर ही उतर गया उसका। भाइयों इस सरकार का अत्याचार ये लोग करते थे। भाइयों इनकी सरकार में गरीब व्यक्ति वोट तो दे देता था, परंतु जब नौकरी के लिए जाता था उसके शरीर से पसीने की बदबू आती थी लोगों को।
ये ऐसे लोग थे, ये अंदर भी नहीं जाने देते थे। आज आपके बीच में से आपके बेटे को जिम्मेवारी मिली है, मनोहर लाल जी ने सिस्टम खड़ा किया है। आज गरीब का बेटा हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के SCS अधिकारी लग गए हैं। भाइयों ये कमाल ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार डबल इंजन में किए हैं। आज इसी कारण तो इनका पेट खराब हो रहा है। भाइयों आज तो ये कभी उधर घूमते हैं कभी उधर घूमते हैं, अरोड़ा पाते हैं। कहा जी ये 400 की बात कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस को भी मालूम है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। लड़ाई कांग्रेस इस बात की लड़ रही है कि देश जो बोल रहा है कि मोदी को 400 पार नहीं जाने देना, उसको रोकने के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। बाकी तो भाइयों 5 चरणों का चुनाव हो गया। 5 चरणों के अंदर नरेंद्र मोदी जी 300 पार चले गए हैं। इस देश ने दे दिया है। और भाइयों भाइयों 4 जून दूर नहीं गई और जब भी 4 जून की बात होती है कांग्रेस को पीलिया हो जाता है। और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा नरेंद्र मोदी 400 पार चला जाएगा। भाइयों देश ने तय कर दिया है। अरे देश की समस्याओं का 10 वर्षों में समाधान किया है। देश के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के अंदर नए, देश के अंदर नए मेडिकल कॉलेज, देश के अंदर नए हॉस्पिटल, देश के अंदर नई यूनिवर्सिटीज, देश के अंदर नए कॉलेजेस, देश के अंदर नई IIT, देश के अंदर नई IIM, देश के अंदर नई पॉलिटेक्निकल, देश के अंदर नई ITI कितनी मात्रा के अंदर खड़ी की है। मैं आज राहुल बाबा को कहना चाहता हूं कि आप अपने कागज पर लिख ले, देश को बताए 60 सालों में कितने एम्स खड़े किए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेज बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने एम्स खड़े किए। भाइयों मैं भी आपको बताने के लिए तैयार हूं मोदी ने 10 वर्षों में कितने खड़े किए हैं। देश आज विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ा है। आज ये घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये इकट्ठे इस देश को भाइयों मजबूत करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। ये घमंडिया गठबंधन के लोग ये देश की जनता का भला करने के लिए नहीं हुए। भाइयों मोदी जी बोलते हैं कि आप मुझे वोट दें, हमने इस देश को बचाना है। कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के लोग बोलते हैं हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। भाइयों ये अंतर इनके विचार में है, ये इसलिए वोट मांगते हैं। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक आप लोगों से संकल्प लेता हूं, मेरी मातृशक्ति बैठी है भारी संख्या में, कि मनोहर लाल जी को इतनी वोटों से यहाँ से जिता दो। 543 सीटों में नंबर 1 के ऊपर करनाल की लोकसभा की सीट आए। 1 नंबर के ऊपर एक कमल का फूल खिले, मोदी जी के पास जाए, मोदी जी और गति से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों इतने वोट आप लोग कमल के फूल को डाल दें। 2 मत पेटी होंगी, एक लोकसभा की, एक विधानसभा की। लोकसभा का जो मत पेटी का 4 नंबर का बटन है वो दबाना है, उसके सामने कमल का फूल है। जो विधानसभा की है
वो 2 नंबर का बटन है, उसके सामने का बटन दबाना है। और 4 तारीख को हरियाणा ने यह तय कर दिया है, जब रिजल्ट आएंगे बड़े मार्जिन के साथ भाइयों 11 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। भाई तय तो जय श्री राम कहा, पर उनको तो नींद नहीं आंधी रात नो है, नींद खराब हो रही है, नीचा वोट नहीं रही, ऊपर ऊपर घूम रहे हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाइयों ये 2 दिन का समय है, इस 2 दिन के समय में हमने खड़ा होकर के पहरा देना है। कहीं पर भी हमारा व्यक्ति बैठे हैं, एक एक वोट कमल का बटन दबाना है, एक एक वोट कमल के फूल को देनी है और बड़े मिनट के साथ, बड़े मार्जिन के साथ कमल का फूल खिलाना है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के